तो यहाँ पे आज हम बुक से स्टार्ट कर रहे हैं अपने, ठीक है। जो हमारे मेन ग्रामर के टॉपिक्स थे वो हमने कर लिए। ग्रामर के टॉपिक्स इतने ही नहीं है, और भी हैं काफी सारे, लेकिन अभी जो फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमें जो जरूरी थे ग्रामर टॉपिक्स करना वो हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम बुक से ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी। तो यहाँ पे फोर्थ स्पेलिंग मीन्स इंट्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। सपोज कोई आपसे नेम पूछता है, तो जर्मन में नेम कैसे पूछेगा, देन आप उसका रिप्लाई किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वी हाइसन जी। वी हाइसन, हाइसन मीन्स टू बी कॉल्ड, जो कि आपकी वर्ब है। सी, ये आपका यू है फॉर्मल में, ठीक है, फॉर्मल का यू। आप, ठीक है। एंड वी हाइस दू, अब जो ये हाइसन है टू बी कॉल्ड, अब ये दू के अकॉर्डिंग कंजुगेट हुई है आपकी वर्ब। अब ये जो दू है, ये इसकी मीनिंग यू है इनफॉर्मल में, मीन्स तुम, ठीक है। देन वी इस्ट ईयर नामा, ईयर नामा मीन्स योर नेम एंड इनफॉर्मल है ये, ठीक है, फॉर्मल। देन दाइन नामा, तो दाइन नामा योर नेम, लेकिन ये इनफॉर्मल, ठीक है। सो फॉर्मल के लिए आप यूज करोगे वी हाइसन जी और वी इस्ट ईयर नामा। इनफॉर्मल के लिए वी हाइस डू एंड वी इस्ट दाइन नामा, ठीक है। अब इनकी मीनिंग क्या है, इन चारों क्वेश्चन की एक ही मीनिंग है, वो है व्हाट इज योर नेम। व्हाट पर इज, बोलने का तरीका अलग है। हाँ, बोलने का तरीका अलग है। आप इनफॉर्मल के लिए इनफॉर्मल बोलोगे, और फॉर्मल के लिए फॉर्मल। आप चारों में से कोई भी एक सेंटेंस चूज कर सकते हो, जौन सा आपको अच्छा लगे, ठीक है। मीनिंग चारों की एक ही है, व्हाट इज योर नेम, नेम पूछने के लिए पूछा जाता है। क्लियर? हम्म, जी। सही। सर। देन अब इसका आंसर कैसे देना है, सपोज आपसे किसी ने पूछा कि वी हाइसन जी, देन आप आंसर दोगे इश हाइस डैश माय नामा डैश इश बिन डैश। जैसे फॉर एग्जांपल इश हाइसा हरमीत, माय नामा इज अजीत, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी मीनिंग है माय नेम इज, ठीक है। तो इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। क्लियर? देन अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, हरमीत है और अजीत है, ठीक है। हरमी अजीत को जर्मन आती है, हरमीत को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, दोनों जर्मनी में। अब जर्मन आया, आप उससे उसने पूछा, सॉरी, हरमीत से पूछा कि वी हाइसन जी। हरमीत को पल्ले नहीं पड़ा, क्या कहा, अजीत को पता है क्योंकि उसको जर्मन आती है। सो अजीत ने कहा कि एर हाइस्ट हरमीत। क्लियर? मीन्स यहाँ पर अगर आप किसी थर्ड पर्सन का या सेकंड पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तब आप ये यूज करते हो। क्या यूज करोगे? एर ओडर जी। एर मीन्स ही, जी मीन्स सी। तो फीमेल के लिए जी हाइस्ट और के लिए एर हाइस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एर हाइस्ट हरमीत, एर ओडर जी इस्ट हरमीत, दास इस्ट हरमीत। दास की मीनिंग होती है डैट और दिस, ठीक है। तो किसी आप सेकंड पर्सन का या अपने फ्रेंड का, किसी का भी एक्स वाई जेड को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, देन आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस करोगे। क्लियर? यस सर। देन एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो है कॉमन से। तो वोकर मीन्स फ्रॉम वेयर, कॉमन मीन्स टू कम। जी है ये फॉर्मल का यू, वो है कॉम्स टू, तो फ्रॉम वेयर सेम मीनिंग। एंड यहाँ पे जो कॉमन वर्ब कंजुगेटिव है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और ये इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल यू। तो यहाँ पे मीनिंग है वेयर आर यू कम फ्रॉम, देन आंसर ich komme aus Indien, I am come from India. Aus means from, Indian means India, I am come from India. और इस तरीके से बोल सकते हो इश कॉमे आउस इंडियन, आउस दिल्ली। यहाँ पे आउस दिल्ली, दिल्ली की जगह आप जिस भी स्टेट से हो, ठीक है, आप वहाँ वो मेंशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इश कॉमे आउस इंडियन,
आउस हरियाणा, आउस राजस्थान, आउस जयपुर, ठीक है। देन अगर यहाँ पे अगेन थर्ड पर्सन का, सेकंड पर्सन का, किसी भी अदर पर्सन का आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, देन एर, ही, oder sie, sie kommt from India. So er oder sie comes, he or she comes from India. Clear? Then wo wohnen Sie? So wohnen means to live. Wo means where. Sie means you, formal. So where do you live? वो wants to. अब जो ये wants है to live, ये वर्ब हुई है कंजुगेट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डू, जो कि आपका इनफॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर डू यू लिव, इश वोना इन दिल्ली। तो यहाँ पे आप बताओगे जहाँ पर आप करंटली रह रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से हो, ठीक है, लेकिन रह बर्लिन में रहे हो, देन आप कहोगे इश वोना इन बर्लिन। क्लियर? करंट लोकेशन जहाँ पे आप रहते हो। तो इश वोना इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। Oder he, er oder sie, he or she wohnt in Delhi. फॉर अदर पर्सन, ठीक है। तो ये थे कुछ इंट्रोडक्शंस के क्वेश्चंस। अभी इनमें आपको कुछ पूछना है, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो, फिर कोई सेंटेंस जो समझ में ना आए हो। हेलो ट्विंकल। Hello, sir. बी गेट्स। Good. ओके। क्लियर? यस सर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर हम बुक्स में डिस्कस करेंगे, फिर बुक्स उठाएंगे, ठीक है। अजीत, यस सर। कोई डाउट? नो सर। लास्ट पेज। डन? यस सर। ओके। सो अभी हम स्टूडियो डे कोर्स बुक करेंगे, ठीक है। प्लीज ओपन योर स्टूडियो डे कोर्स बुक, पेज नंबर 10। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट आउट डॉश, मीन्स स्टार्ट इन जर्नी, ठीक है। पेज नंबर 10 ओपन हो गया।
ये वाला। M course. M means in the, course means course, in the course. Hören Sie den Dialog. Hören means listen. Dialog means dialogue. तो लिसन द डायलॉग। आप पिक्चर देख रहे हो, आप ये पिक्चर है एक क्लासरूम की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मतलब फर्स्ट क्लास है, स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास है, और ये जो टीचर है, ठीक है, ये है जर्मन टीचर, जो स्टूडेंट से उनका इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि नेम, कहाँ से हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है गुडन टाग, ich bin Frau Schiller, so good day. I am Frau Miss Mrs. I am Mrs. Schiller. Ich bin Ihre Deutschlehrerin. I am your, Ihre means your, Deutschlehrerin means German teacher. I am your German teacher. अब यहाँ पे ये फीमेल है, इसलिए यहाँ पे आई एन लगा हुआ है। अगर कोई मेल होता, ठीक है, तो यहाँ पे आई एन नहीं लगता। देन अब जो टीचर है वो फर्स्ट स्टूडेंट से पूछ रही है, फर्स्ट स्टूडेंट ये है, इनसे पूछ रही है वी इस्ट ईयर नामा, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, देन वो कहता है हेलो माय नामा इज जेमग्युल, तो हेलो माय नेम इज जेमग्युल। देन टीचर अगेन पूछते हैं उन वो है, उन मीन्स एंड, उन वो है कॉमन सी, वो है कॉमन सी मीन्स वेयर आर यू फ्रॉम। Then he says aus der Türkei. Aus means from, der Türkei means Turkey. Then again teacher अब second student से पूछती है कि wie heißen Sie, what is your name. Then she says ich heiße Lina Borisova. Ich heiße Lina Borisova. Ich komme aus Russland. Russland means Russia. So I am from Russia. Und wie heißen Sie. अब third student से पूछा जा रहा है what is your name. Then she says mein Name ist Anna Sanchez. Anna Sanchez. Ich komme aus Chile. Chile एक कंट्री है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मैं शीले से हूँ, आई एम कम फ्रॉम शीले। उनजी, उनजी मीन्स एंड यू, ये पूछा जा रहा है फोर्थ स्टूडेंट से। देन इश बिन आल्फिया फेडोरोवा, आई एम आल्फिया फेडोरोवा आउस कजाकिस्तान, फ्रॉम कजाकिस्तान। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में जो फिफ्थ स्टूडेंट है वो सो रहा है, ठीक है, क्लास में। अब यहाँ पे जो टीचर है वो फोर्थ स्टूडेंट से पूछती है कि ये है कौन, ठीक है। Und where is Das? So where is Das means who is this? Then अब यहाँ पे फिफ्थ पर्सन तो सो रहा है, तो फोर्थ पर्सन से पूछा जा रहा है, तो वो इंट्रोड्यूस कर रही है उसका कि दास इज हैर टांग, हैर मीन्स मिस्टर, तो that is Mr. Tang or this is Mr. Tang. Er kommt aus China. He comes from China. तो चाइना को प्रोनाउंस किया जाता है जर्मन में शीना। स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग है, जो कि है शीना। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके, अदर्स? Yes, sir. अजीत? Yes, sir. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक यूरन ट्रैक प्ले करूँगा, आपने सुनना है, ठीक है, सिर्फ सुनना है, और जो ये डायलॉग्स लिखे हुए हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन चेक करना है, ठीक है। मीन्स आप सुनोगे और मन में साथ ही साथ में रीड करोगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन चेक करना है आपने। लिसन केयरफुली। 2-1.
Guten Tag, ich bin Frau Schiller. Ich bin Ihre Deutschlehrerin. Wie ist Ihr Name? Hallo, mein Name ist Cem Gü Und woher kommen Sie? aus der Türkei. Wie heißen Sie? Ich heiße Lena Borisova. Ich komme aus Russland. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Anna Sanchez. Ich komme aus Chile. Und Sie? Ich bin Alfia Fjodorova aus Kasachstan. Und wer ist das? Das ist Herr Tang. Er kommt aus China. एक्सेंट समझ में आया? एक्सेंट यस सर। मैं इसको दोबारा प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? 2-1. Guten Tag, ich bin Frau Schiller. Ich bin Ihre Deutschlehrerin. Wie ist Ihr Name? Hallo, mein Name ist Cem Gü Und woher kommen Sie? aus der Türkei. Wie heißen Sie? Ich heiße Lena Borisova. Ich komme aus Russland. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Anna Sanchez. Ich komme aus Chile. Und Sie? Ich bin Alfia Fjodorova aus Kasachstan. Und wer ist das? Das ist Herr Tang. Er kommt aus China. क्या मैं इस ट्रैक को दोबारा प्ले करूं या फिर इनफ है? अजीत एंड हरमीत, इनफ है सर। ओके। इनफ है सर। अभी आपके पास बुक्स हैं हार्ड कॉपी में? सर मेरे पास नहीं है सर, मैं कॉपी नहीं लिया, कल नाइट को दिया था। सर मेरे पास भी नहीं है, आज करवाऊंगा मैं प्रिंट आउट इसको। ओके, नो प्रॉब्लम। पार्टनर इंटरव्यू, पार्टनर इंटरव्यू। फ्रागन und notieren Sie. Fragen means to ask. And question भी होता है, ठीक है? Notieren means to write down. यहाँ पे लिखा हुआ है वी हाइसन जी, व्हाट इज योर नेम? जब भी कोई आपसे पूछे वी हाइसन जी, आप कहोगे इश हाइसन नेम मीन्स डैश। देन woher kommen Sie? Where are you from? Ich komme aus Indien. Klar? Klar everyone? यहाँ पे योरन मीन्स लिसन, लेजन मीन्स रीड। तो लिसन एंड रीड। Herr Gill, Mr. Gill. Wo wohnen Sie jetzt? Wo means where. Wohnen means to live. Sie means you. And jetzt means now. So wo wohnen Sie? Where do you live now? Ich wohne in Frankfurt. I live in Frankfurt. Frau Sanchez, wo wohnen Sie? Frau Sanchez, where do you live? Auch in Frankfurt. Auch means also in Frankfurt. Und Sie and you, Frau Borisova, wo wohnen Sie? Where do you live? In Bad Vilbel. In Bad Vilbel, जो कि जगह का नेम है। Wo wohnt Herr Tang? So where does Mr. Tang live? Herr means Mr. Then wohnt in Bad Homburg. He lives in Bad Homburg. क्लियर? अब यहाँ पे इसके लिए मैं एक यूरन ट्रैक पे कर रहा हूँ, आपने सुनना है, प्रोनाउंसिएशन चेक करना है, ठीक है?
हाँ जी, listen. 2,5. Herr Güll, wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne in Frankfurt. Frau Sanchez, wo wohnen Sie? Auch in Frankfurt. Und Sie, Frau Barisova, wo wohnen Sie? In Bad Vilbel. Wo wohnt Herr Tang? Er wohnt in Bad Homburg. अगेन मैं दोबारा प्ले कर रहा हूँ, ठीक है? 2,5. Herr Güll, wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne in Frankfurt. Frau Sanchez, wo wohnen Sie? Auch in Frankfurt. Und Sie, Frau Barisova, wo wohnen Sie? In Bad Vilbel. Wo wohnt Herr Tang? Er wohnt in Bad Homburg. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next exercise, ordnen Sie so. Zuordnen. Zuordnen means to match. और ये एक 10 बार वर्ब है, मीन्स सेपरेबल वर्ब, ठीक है? इसका एक अलग टॉपिक है, तो फिलहाल के लिए ये समझो कि सुऑर्डन मीन्स टू मैच. तो यहाँ पे वी इज ईयर नाम, व्हाट इज योर नेम, इसमें क्या होगा? आ बे ऑर्डर से, टेल मी. B. बे. देन वो बोनस दी, वेयर डू यू लिव, इसमें क्या होगा? आ ऑर्डर से. C. C. देन वो है कॉमन दी, हाँ, हाउ शी लिव. सो वो है की मीनिंग होती है फ्रॉम वेयर, ठीक है? सो इसकी मीनिंग है फ्रॉम वेयर एंड वो की मीनिंग है वेयर, ठीक है? तो फ्रॉम वेयर एंड आउट मीन्स फ्रॉम. क्लियर? Yes, sir. Then 7th, personal means personal, Angaben means details or information. So personal, Angaben, personal details. Ordnen Sie eine Person aus Aufgabe 1 und Aufgabe 5 zu und ergänzen Sie. Ordnen zu means to match. Person means person. Aufgabe means from. Aufgabe means task. 1 und task 5. Ergänzen means to complete. तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैच अ पर्सन फ्रॉम टास्क 1 एंड टास्क 5 एंड कंप्लीट, ठीक है? जैसे नेम, तो यहाँ पे जो हमने पिछले एक्सरसाइजेस करी है, ठीक है, ये उस जो लिखा हुआ है आंसर्स उसी में मिलेंगे. तो जैसे कि यहाँ पे नामा, हमें नेम लिखना है यहाँ पे ब्लैंक में, ठीक है? नेम क्या है और नेम कैसे पता चलेगा, उसकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं. जैसे वो है फ्रॉम वेयर, कहाँ से था? आउट रूसलैंड, फ्रॉम रशिया. वो वेयर कहाँ से था? इन बाड फिल्बल. सो टेल मी, कौन है ये? हाउस रूसलैंड, फ्रॉम रशिया. कौन है? लीना बोरिसोवा. एंड अगेन नीचे वाले में लिखा हुआ है 5 वाले एक्सरसाइज में कि पार्ट फिल्बल में कौन रहती थी? फ्राउ बोरिसोवा. तो यहाँ पे हमारा आंसर है नेम. कौन है ये? फ्राउ मिसेस लीना बोरिसोवा. सेकेंड नेम ढूंढना है हमें, वो है आउस कजाकिस्तान एंड वो वेयर इन फ्रैंकफर्ट. कजाकिस्तान से आल्फिया फेडोरोवा. फ्राउ मिसेस आल्फिया फेडोरोवा. द नेम, वो है आउस द टुर्काई एंड वो
यहाँ पे दो चीजें ढूंढनी है, एक तो नेम और वेयर, जहाँ पे अभी कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। और ये है फ्रॉम द टर्की, तो टर्की से थे ज़ेमग्योल, ये रहा नेम, एंड ज़ेमग्योल अभी करेंटली कहाँ रह रहे हैं, फ्रैंकफर्ट। तो नेम है मिस्टर ज़ेमग्योल, वो इन फ्रैंकफर्ट। नेम वो है फ्रॉम वेयर आउट शीना, एंड वो मीन्स वेयर। तो यहाँ पे शीना में है टांग है, ठीक है, मिस्टर टांग, एंड बार्ड होमवर्क में रह रहे हैं। सो नेम है टांग, वो है फ्रॉम वेयर आउट चाइना, एंड फ्रॉम चाइना सॉरी, एंड वो वेयर डू यू लिव, मतलब कहाँ पे रह रहे हैं वो, इन बार्ड होमवर्क। ये एक्सरसाइज के लिए इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, ट्विंकल एंड हरमीत? No, नो sir. सर, ठीक है। Und sie and you ergänzen sie complete. अब यहाँ पे मुझे आप बताओगे, हरमीत, अगर आपसे किसी ने नेम पूछा वी हाइसन जी oder wie ist ihr Name, देन आप क्या आंसर दोगे? Ich heiße Hermit. देन वो है फ्रॉम वेयर? Ich komme aus Indien. अजीत नेक्स्ट आपका, ठीक है, इस कॉम में हाउस इंडियन। अजीत वो वेयर डू यू लिव? Aus. Ich komme ich komme Kuwait. वेट वो wohnen sie, Wo wohnen Kuwait? वेयर डू यू लिव, ठीक है। अब हाँ। आप कहाँ रहते हैं मुझे ये बताओ पहले। Wo wohnen Sie? Where do you, ich wohne Kuwait. ओके, ich wohne, देन इन आएगा, Kuwait. ठीक है, In. देन जहाँ पर भी हो आप वो, ओके। Okay. Ich wohne in Berlin. ich wohne in Berlin। ओके ट्विंकल, ये आपने ट्राई कर लिया, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं कराया। हाँ सर। क्लियर है इंट्रोडक्शन पार्ट? Yes sir. Yes sir. सिंपल और डिफिकल्ट? सिंपल है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दास अल्फाबेट, पेज नंबर 12 पर, ठीक है। दास अल्फाबेट, देयर अल्फाबेट राप, राप मीन्स रैप, Hören means listen, hören Sie und machen Sie mit, तो mitmachen means to participate, जो कि आपकी सेपरेबल वर्ब है। माखन मीन्स बनाना भी होता है ना सर? लेकिन यहाँ पर मिट माखन, माखन मीन्स ओनली, माखन मीन्स टू मेक और टू डू, करना और बनाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिट लगा हुआ है और ये अलग टॉपिक है, अभी इसमें दिमाग नहीं लगाना, चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरीके से चलने दो, ठीक है। मिट माखन जो कि एक सेपरेबल वर्ब है, उसकी मीनिंग है टू पार्टिसिपेट, मीनिंग चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे मिट लगा हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सुनना है आपने और साथ ही साथ में आपको पार्टिसिपेट करना है। अब यहाँ पे मैं एक ह्यूरन ट्रैक प्ले करूंगा, आपने अल्फाबेट्स सुने, ठीक है, जैसे आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, इसको ई प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, इंग्लिश की तरह। देन यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, पाउ, वे, एक्स, एप्सिलॉन, सेट, ठीक है।
Listen. 3-1. Der Alphabet-Rap. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Z, Klar? कोई ऐसा लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन मैं रिपीट करूं? नहीं सर। अजीत सर W को प्रोनाउंस करते हैं वे। ओके। और कुछ? ट्विंकल? नहीं सर। Hören means listen. Hören Sie die Dialog. Listen the dialogue. Notieren Sie die Namen. Write down the names. So write down the names. Namen means name. अब यहाँ पे मैं यूरन ट्रैक प्ले करूंगा अगेन। आपने सुनना है, ठीक है? ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है? थोड़ा बिगिनर के लिए थोड़ा हाँ लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन है नहीं है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने 3 नाम ढूंढने, ठीक है? उसमें कॉल पे बात होगी, देन उसमें बताया गया होगा कि नेम, आपने नेम बताया, उसमें स्पेलिंग भी बोला गया है, ठीक है? नेम को स्पेल किया गया, आपने तीनों नेम लिखने, ठीक है? स्पेलिंग के साथ ही साथ में यहाँ पर इस यूरन में एक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है? एक वर्ब जिसका नेम है बुक स्टाबियरन। बुक स्टाबियरन की मीनिंग होती है टू स्पेल। बुक स्टाबियरन स्पेल। और यहाँ पर वन को कहते हैं आइंस, 2 को स्वाय, 3 को द्राय। क्लियर? समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। मैं यस सर। यूरन ट्रैक पे कर रहा हूँ, आपने नेम लिखना है, ठीक? 1. Goethe-Institut München. Grüß Gott. Guten Tag. Kann ich bitte Herrn Benz sprechen? Bitte wen? Krenz? Nein, Herrn Benz. B-E-N-Z. 2. Haier? Guten Morgen. Ist dort die Firma Meier mit AY? Nein, hier ist Haier. H-E-I-E-R. Oh, Entschuldigung. 3.
Guten Morgen. Guten Tag, hier ist Sundaram. Ich möchte ein Zimmer reservieren. Entschuldigung, wie heißen Sie? Buchstabieren Sie bitte. Sundaram. कितने हो गए अभी? कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत। फर्स्ट वाले में जो था हिंस वाला उसमें बेंस बोला था उसने। अभी डिस्कस करेंगे। अभी वेट मतलब कितने बच्चे हैं अभी? सेकंड बचा होगा। सेकंड ठीक है, तो इसको मैं दोबारा प्ले कर रहा हूँ, जो भी रह गया है उसको कंप्लीट करना। ठीक है, Reife 1. Goethe-Institut München. Grüß Gott. Guten Tag. Kann ich bitte Herrn Benz sprechen? Bitte wen? Krenz? Nein, Herrn Benz. B-E-N-Z. 2. Haier? Guten Morgen. Ist dort die Firma Meier mit AY? Nein, hier ist Haier. H-E-I-E-R. Oh, Entschuldigung. 3. Hotel Astron, guten Morgen. Guten Tag. Hier ist Sundaram. Ich möchte ein Zimmer reservieren. Entschuldigung, wie heißen Sie? Buchstabieren Sie bitte. Sundaram. हो गया या फिर एक और बार प्ले करूँ? नो सर तो हरमीत फर्स्ट वाला, ओनली फर्स्ट वाला बेंस स्पेल करो। B-A-N सेट। ओके, देन ट्विंकल सेकंड वाला। Hayal H-E-E-A-L. नो। अजीत सेकंड वाला। सर H A अच्छा, ए या आ? जर्मन का आ। या ठीक है, A अब उसके बाद ए। EHAEAR। आप एक काम करो, आप जर्मन और इंग्लिश के वर्ड मिक्स कर रहे हो। आप चाहे एक जर्मन बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, स्पेलिंग इंग्लिश में बोलो सर HAEAR। गलत है। ठीक है, देन थर्ड क्या है अजीत? सुंताराम। स्पेलिंग SONTARAM। ओ नहीं है, ऊ। ठीक है, ऊ बोला तो यहाँ पे यू। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड का सबका गलत होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। सेकंड में क्या है, उन्होंने कॉल उठाते ही उन्होंने अपना नेम बोला, उन्होंने बोला हाया, तो उनकी जो प्रोनाउंसिएशन करने की वो थी, वो आपने सोचा कि हे बोल रहे हैं, ग्रीटिंग्स बोल रहे हैं हे। ठीक है, लेकिन उन्होंने नेम बोला था। देन जो बात कर रही थी सेकंड पर्सन कॉल पे, देन उसने बोला कि मायर। ठीक है, देन वो स्पेलिंग कहती है कि ये उमलाउट वाला ये वो। ठीक है, वो कहता है 9 नो। देन वो बताता है हायर, देन वो अपना नाम को स्पेल करता है। सो हा ए ई ए एन एर, हाया। क्लास? ठीक है, अगर आपका एक भी सही निकला है तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है सर। नाउ क्लास अजीत एंड हरमीत ट्विंकल। यस सर। क्लियर? ओके, यस सर। Yes, sir.
नेक्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल वोटर. इंटरनेशनल वोटर मीन्स इंटरनेशनल, वोटर मीन्स वर्ड्स. Schnell, lesen. Schnell means fast or quick. Lesen means read. To read fast. Here sind 10 Wörter. Here are 10 words. Here are 10 words. ये 10 वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें से स्टूडियरन मीन्स टू स्टडी, हॉबीज हॉबी, म्यूजिक म्यूजिक, यूनिवर्सिटेट यूनिवर्सिटी, राइन मीन एयरपोर्ट, फैमिलिया फैमिली, स्की फारन मीन्स स्कीइंग, स्पेनिश जो कि है लैंग्वेज स्पेनिश, फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट, जॉब जॉब, ओपेर ओपेर क्या होता है? ओपेर होता है ओपेरा हाउस. ये है जर्मनी में जिसके अंदर सॉन्ग्स प्ले होते हैं, बैंड्स वगैरह प्ले होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ओपेरा. लिखा हुआ है सु वेल्शन टेक्स्ट पासन दी. पासन मीन्स टू फिट. तो इन विच टेक्स्ट डू यू फिट, मतलब किस, जो ये टेक्स्ट दिए हुए हैं नीचे 4 टेक्स्ट 1 2 3 4, तो आपने फाइंड करना है कि कौन सा टेक्स्ट किस वर्ड के साथ फिट हो रहा है, ठीक है. ऑर्डिनल जीसू एंड मैच करना है. पहले हम टेक्स्ट रीड करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है. हाँ जी, अजीत रीड. अजीत कैसे? रीड करो आप. रीड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना टेक्स्ट, उसको रीड करना. ओके. Das ist Marco मार्कोस Bernstein. Marcus Bernstein मार्कोस बेनस्टाइन. and is 42 Jahre alt. Hmm. Er wohnt mit seiner Familie Seiner Familie in Norberg. Norberg. In 13 Minuten ist er am Airport in Frankfurt. Er ist Pilot being Pilot being by der and में तो by der there Lufthansa Herr Bernstein Max seinen Job तो क्लियर नहीं है सर. इसके नीचे क्लियर नहीं है, नीचे वाला Fliegt FLIE Fleet einen Airbus A 320 320 heute fliegt er von Frankfurt nach nach Madrid. Von Madrid nach Frankfurt und dann Frankfurt Budapest und Zurück. Er spricht English und Spanish. Good. Okay.
सो यहाँ पे लिखा हुआ है Das ist Markus Bernstein. This is Markus Bernstein. Markus Bernstein कौन है? यही उनकी पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है Herr Bernstein ist 42 को बोलते हैं 42 Jahre alt. Jahre means year, alt means old. तो जो मिस्टर बेंस्टाइन है is 42 years old. Wohnt mit seiner Familie in Kronberg. So he lives, mit means with, designer means his, with his family in Kronberg. So वो अपनी फैमिली के साथ क्रोनबर्ग में रहते हैं. In 30 Minuten ist am airport in Frankfurt. In 30 minutes he will be at the airport in Frankfurt. Ist pilot. Pilot means pilot. By der Lufthansa. So Lufthansa क्या है? एक एयरलाइन कंपनी, ठीक है। So he is a pilot at Lufthansa. Herr Bernstein mag seinen Job. Mag means like. Mag means like. So Mr. Bernstein likes his job. Seinen means his. Fliegt. तो यहाँ पे एक वर्ब है fliegen, जिसकी मीनिंग है टू फ्लाई. So fliegt einen Airbus A320 means he flies an Airbus A320. Heute fliegt von Frankfurt nach Madrid. Heute means today. Today he flies from Frankfurt to Madrid. Von means from, nach means to. From Frankfurt to Madrid. Then from Madrid to Frankfurt. Dann Frankfurt, dann means then. Frankfurt to Budapest und Zurich. Zurich means back. Spricht English und Spanish. He speaks English und Spanish. Klar? Harmeet, next text. Read करो. Soil. Ralph Berger. Ralph Berger is student an der Friedrich Schiller Universität in Jena. Das ist in Thüringen. Ralph student Deutsch und वो यहाँ पे Ralph studiert Deutsch und interkulturelle communication. No. मीनिंग इसकी कम्युनिकेशन है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होगा. ट्राई करो, क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन. जो ए है उसको आप पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन. हां, कम्युनिकेशन. ist im 8. Semester. Seine Freundin Magda Sabliwska studiert auch Deutsch im 4. Semester. Magda ist aus Polen, aus Krakau. Ralph ist 26, Magda ist 23 Jahre alt. Magda spricht Polnisch, Deutsch und Russisch. Ralph spricht Englisch und ein bisschen Polnisch. Polnisch. Good. Ralph Berger ist Student an der Friedrich Schiller Universität in Jena. So Friedrich Schiller University है. Universität means university.
ऑन देयर यूनिवर्सिटी एट द यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? इन येना। और राल्फ क्या स्टूडेंट? सो राल्फ बर्गर इज अ स्टूडेंट एट द फ्रीडरिश शिलर यूनिवर्सिटी इन येना। Das ist in Thüringen। अब जो ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये है Das ist in Thüringen, that is in, this is in Thüringen। Ralf studiert Deutsch und interkulturelle Kommunikation। तो interkulturelle means intercultural। अब यहाँ पे studiert means studies। So Ralf studies German and intercultural communication। Er ist im 8. Semester। Semester means semester. So he is in the 8th semester. Im means in the 8th semester. Seine Freundin Magda Zabelwaska studiert auch Deutsch im 1st semester। So seine Freundin. So his Freundin means girlfriend or female friend। जिसका नेम है माग्दा जाबेलवास्का, studied out Deutsch in 4th semester। So he is also studying German in the 4th semester। Magda ist aus Polen। Magda is from Poland means Poland। Then from Krakow, Krakow में जो कि स्टेट होगी पोलैंड की। Then Ralf ist 26, मतलब Ralf is 26 year old and Magda is 23 years old, means 23. Magda spricht Polish, Deutsch und Russisch। So Magda speaks Polish, German and Russian। Russisch means Russian। Ralf spricht English und ein bisschen Polnisch। Ralf speaks English und ein bisschen Polish। Ein bisschen means a bit। क्लियर? इस टेक्स्ट में कोई डाउट? सर No, वो sir. कम्युनिकेशन 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 ओके सर। और कुछ? Then third, twinkle। Andrea Felder is died 1999 by Siemens in München एक for सेकंड her वेट। work इसको क्या पढ़ा आपने? 199 को 1999। 1999 तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते काउंटिंग को, लेकिन हम ये भी सही है, लेकिन इसको जो आप पढ़ रहे हो वो काउंटिंग्स में पढ़ा जाता है। अगर आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बिफोर ईयर्स है ना, उनको हम पढ़ते हैं 1999 1999। ठीक है, आगे by Siemens in München. Vorher war sie 3 Jahre für Siemens 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 Medical Depth in Singapore. Sie ist electronic eng- engineering इंजीनियरिंग uh, specialty specialidad specialty medicine technology मेडिसिन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। technology. Sie spricht Englisch, Französisch und ein bisschen Chinesisch. Sie wohnt in listen Chinesisch। Chinesisch. हाँ, correct। Sie wohnt in Erding bei München. Bei München। Maggie By Alfred.
by München. हम्म, We mark the Alpen. हम्म, Skyfahren ist ihr Hobby und ihr BMW. बे बे एम वे, B BMW. ये सही था, BMW। ओके, बे एम वे। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आंद्रिया फिल्डर इज seit 1999 by Siemens in München। तो आंद्रिया फिल्डर हैज बीन विद Siemens। Siemens क्या है, कंपनी है, ठीक है, कंपनी नेम है, इन म्यूनिक सिंस 1999। तो यहाँ पे seit मीन्स क्या होता है, सिंस। for her means previously। War sie 3 Jahre für Siemens Medical Depot in Singapore। So previously she worked for Siemens Medical Department for 3 years in Singapore। Then लिखा हुआ है आगे, she is electronic engineering specialty medicine technology। So she is an electronic engineer। Electronics engineer। Specialty means specialty medicine technology, medical technology। Sie spricht Englisch, Französisch und ein bisschen Finnish। So she speaks English, Französisch means French, ambition means a bit or a little, Chinese, ठीक है। Then लिखा हुआ है she won't in Atting by München। So she lives in Atting, by means यहाँ पे है near Munich। she mark the Alpen, she likes the Alps। Skifahren is ihr hobby, skiing is her hobby, ihr means her, und ihr BMW, and her BMW। Klar? Then fourth text। तो इस फोर्थ टेक्स्ट में लिखा हुआ है, मलीना फिलिपोवा का एक टेक्स्ट है ये, लिखा हुआ है ist 35 means 35 years old। Sie lebt seit 10 Jahren in Wien। वीन क्या है, वीन मीन्स वीना, जो कि कैपिटल है ऑफ ऑस्ट्रिया। वीना है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे she has lived in Vienna for 10 years। Sie ist Musikerin means musician। Und kommt aus Nitra and comes from Nitra। Das ist in der Slowakei। So Nitra कहाँ पर है, that is in the Slowakei। Sie spielt Violina und gehört zum Ensemble der Wien Staatsoper। Staatsoper means state opera। Violina means वायलिन, जो कि इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आप पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, बजाने का। तो यहाँ पे स्पील्ड मीन्स प्लेस, स्पीलन मीन्स जो कि वर्ब है आपकी, जिसकी मीनिंग होती है टू प्ले। तो इसका मतलब है सी प्लेज द वायलिन एंड इज पार्ट ऑफ द ensemble ऑफ द Wiener State Opera। Sie findet Wien fantastisch। So she finds Vienna fantastic। Fantastic means fantastic। The start, तो उसको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगे, फैंटास्टिक लगी, जिसमें से है दी स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स सिटी, वहाँ की सिटी। डिमेंशन
पीपल, रेस्टोरेंट्स, डी डोनाउ। डोनाउ क्या होता है? आई थिंक ये एक रिवर होती है आई थिंक, ठीक है। मतलब इनका नेम रिवर नहीं, जो जर्मनी में वीना में रिवर्स होंगे उनको डोनाउ कहते हैं, ठीक है। दी एटमॉस्फेयर इन जोमा, so atmosphere in the summer, the cafes, then 20 Uhr hat sie heute ein Konzert. So means at 20 Uhr, 20 Uhr means 8 o'clock. Hat sie heute means today, ein Konzert. So clear? सर इसमें कोई डाउट? नो सर। अजीत? हाँ सर। Okay. No, okay. Then Twinkle? इन टेक्स्ट में कोई डाउट? चारों में से किसी में भी? No, sir. अब यहाँ पे हम अपने टास्क कंप्लीट करते हैं। टास्क में दिया था कि जो ये 10 वर्ड्स हैं हमने इसको टेक्स्ट से मैच करना है। जैसे फर्स्ट है स्टूडियर, तो स्टूडियरन सेकंड वाले टेक्स्ट से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें स्टडीज हो रही थी किस किस की, जर्मन की, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, देन वो 4th सेमेस्टर में थी और एंड वो 8th सेमेस्टर में था, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड। देन हॉबीज में किसकी बात हुई थी? फर्स्ट टेक्स्ट की, सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में? बताइए। थर्ड में है सर। हाँ जी, थर्ड। देन म्यूजिक की किस में बात हो रही थी? फोर्थ में सर। यूनिवर्सिटी की किस में हो रही थी? सेकंड में। एयरपोर्ट की? फर्स्ट में। फैमिलिया? फर्स्ट में भी है। फर्स्ट में ही होगी, ठीक है। हाँ। इसकी फॉरेन? इसकी फॉरेन थर्ड। देन स्पेनिश फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट में भी है। ओनली फर्स्ट, सेकंड नहीं है। हाँ ओनली फर्स्ट, सेकंड में पोलिश था और रूसलैंड पोलिश। देन फ्रैंकफर्ट? फर्स्ट और सॉरी स्पेनिश फर्स्ट है, फ्रैंकफर्ट फर्स्ट। जॉब किस में बात हुई थी जॉब की? फर्स्ट में बोल रहे हैं सर। तो द लास्ट ओपेरा हाउस? फोर्थ। हाँ जी, डन। यस सर। कैसी लगी एक्सरसाइज? गुड सर। ठीक है सर। बोरिंग? नो सर। नहीं सर। बोल दो। नहीं सर। सर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मतलब सिमिलर है इंग्लिश के साथ, कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से, जैसे ये जो मेरे वाला वर्ड था कम्युनिकेशन। हाँ, प्रोनाउंस अलग होगा इंग्लिश के वर्ड में, फिर भी थोड़ा प्रोनाउंस अलग होगा। बट कुछ वर्ड जो होते हैं ना वो मतलब ऐसा लगता है कि ये इंग्लिश में आएगा या वैसे, मतलब हाँ, मतलब मिलते जुलते हैं, जैसे हॉबी इंग्लिश, स्पेनिश, जॉब, मिनूट। ऐसे जॉब को तो आर्बाइट भी बोलते हैं ना। हाँ, वो वर्क, उसके लिए आर्बाइट की मीनिंग वर्क होती है। हाँ वर्क होता है, मतलब ज्यादातर काम, वही बोल देते हैं आर्बाइट। जॉब भी होती है, काम भी होता है, मतलब मीनिंग तो एक ही है, सेंस तो एक ही निकल रहा है ना, जॉब भी काम है, वर्क। देन यहाँ पे बट वो, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ मतलब ना कई बार समझ नहीं आता कि हमने वर्ड कौन सा यूज करना है। जॉब, अगर मीनिंग उसका सेम होता है मीनिंग, कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा फर्स्ट, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 1, जिसको कहते हैं आइनहाइट आइन। क्या कहते हैं? आइनहाइट आइन।
यहाँ पे लिखा हुआ है वाज ट्रिंकन। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है पूरा रेस्टोरेंट्स कैफेज के ऊपर, ठीक है। तो आप गए रेस्टोरेंट में, वेटर आया, वेटर ने कहा वाज ट्रिंकन मीन्स व्हाट आर यू ड्रिंकिंग। वेटर इस तरीके से भी पूछ सकता है वाज नेमन यू, व्हाट डू यू टेक। आप क्या लेंगे। वेटर ये भी पूछ सकता है वाज म्यूस्टन जी ट्रिंकन मीन्स व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। अब आप आंसर दोगे कि इस ड्रिंक के कॉफी, आई ड्रिंक कॉफी। इस तरीके से भी दे सकते हो आप, अगर आपने कूल बनना है तो इस म्यूस्टर कॉफी ड्रिंकर, आई वांट टू ड्रिंक कॉफी। क्लास समझ में आ गया। यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फोटो लो इसका। डन। Einheit 1 means unit 1 Kaffee day. Treffen im Kaffee. Meet in the cafe. अब इस पेज पर पिक्चर्स दी हुई हैं। देन नीचे डे und से, ठीक है। देयर आर टोटल 3 पिक्चर्स। तो तीनों पिक्चर्स रेस्टोरेंट्स की हैं, ठीक है। पिक्चर्स देख ली। देन अब यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट भी 3 दिए हुए हैं, ठीक है। मीन्स टेक्स्ट ये दिए हुए हैं कन्वर्सेशन के टेक्स्ट दिए हुए हैं रेस्टोरेंट के, ठीक है। पहले हम इसको समझेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर मैं एक ह्यूरन ट्रैक प्ले करूंगा, आप सुनोगे, प्रोनाउंसिएशन चेक करोगे, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करेंगे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, जैसे लिखा हुआ है एनशुल्डिगुन। हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 पर्सन है, एक तो जमीरा और एक काट्या, ठीक है। तो 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। तो जमीरा कहती है एनशुल्डिगुन एक्सक्यूज मी, इस्ट हियर नॉट फ्राई। इस्ट हियर नॉट फ्राई मीन्स ये आप ये डायलॉग अब तब यूज करते हो, आप रेस्टोरेंट में गए और एक चेयर खाली डली हुई है, मतलब आप पूछ रहे हो कि मैं इस चेयर पे बैठ सकता हूँ, इज देयर अ फ्री प्लेस हियर। इस तरीके से, ठीक है। और इज स्टिल अवेलेबल हियर, लाइक दैट, ठीक है। देन काट्या या क्लास मीन्स यस श्योर, बिल्कुल। बेटा मीन्स प्लीज,
देन काट्या कहती है कि जिन जी आउक इन डॉइश कोर्स, मीन्स जिन मीन्स आर यू also in the German course? Deutsch course means German course. Then Zamira says, ja, im Kurs A1. Yes, in the course A1. Ich heiße Zamira Sundaram. My name is Zamira Sundaram. Und ich komme aus Indien. I am come from India. Katya, ich bin Katya Borisova aus Russland. My name is Katya Borisova from Russia. Russland means Russia. Then Zamira. Zamira कहती है कि was trinken Sie? Means what are you drinking? And Katya says, Orangensaft. Orangensaft means orange juice. Orangensaft means orange juice. Zaft means juice. Then Samira कहती है waiter से, why Orangensaft बेटा? 2 orange juice please. Then second, यहाँ पे ये इसमें इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है, जो कि काफी सारे दोस्तों के बीच में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेना ग्यूसडिश, ग्रीटिंग्स टू यू, जो कि है इनफॉर्मल, यूलियान, तो ग्रीटिंग टू यू यूलियान, दास, अब यूलियान से कह रहा है लेना कि दासिन बिलाल उन अलीदा, तो दीज आर बिलाल उन अलीदा. Julian says, hi, वो है कॉम्प ईयर. ईयर मीन्स यू बोथ एंड यू ऑल, ठीक है, जो कि इनफॉर्मल का प्लूरल है. जिसकी मीनिंग है वेयर आर यू बोथ फ्रॉम. बिलाल सेज वी आर कॉमन. तो बिलाल कहता है कि बिलाल और अलीदा बता रहे हैं, मतलब बिलाल बोल रहा है कि हम दोनों मोरक्को से. सो वी आर कॉमन आउट मोरक्को. अब वो पूछता है und du and you, woher kommst du? ये पूछा उसने यूलियान से. and where are you from? where do you come from? ठीक है, ये पूछा उसने यूलियान. then Julian says aus der USA, from the USA. Lena says was möchtest du trinken? what would you like to drink? Then Julian कहता है कि काफे means coffee. Then Lena, yeah, yes, ich auch, I also. Bilal says ich auch, I also. Alida, yeah बेटा, yes please. Lena waiter से कहता है फिर काफे बेटा, for coffee please. Then third conversation, जो कि है formal conversation, ये हो रही है 3 लोगों के बीच में. कौन कौन? ल्यू माई और मरीना एंड फ्राउ शिलर, ठीक है. तो यहाँ पे ल्यू माई कहती है हालो मरीना. मरीना से टाग ल्यू माई, मीन्स टाग क्या है? गुटन टाग का शॉर्टकट. ल्यू माई. मरीना दास इज फ्राउ शिलर. अब जो ल्यू माई है वो मरीना से एक थर्ड पर्सन का इंट्रोड्यूस करा रही है, ठीक है. तो फ्राउ शिलर, दिस इज मिसेस शिलर, जी इज डॉइचलर, सी इज जर्मन टीचर. Frau Schiller, das ist Marina Alvarez. So, Frau Mrs. Schiller, this is Marina Alvarez. Then Frau Schiller कहती है Guten Tag Marina, good day Marina. वो है common जी. Where are you from? Marina says ich komme aus Argentina. I am from Argentina. Aus Rosario. From Rosario. Liu Mai, was möchten Sie trinken? What would you like to drink? Frau Schiller, iced tea. Iced tea. Marina says ich auch, I also. Then Liu Mai, also dry iced tea. तो यहाँ पे also लिखा हुआ है. also की मीनिंग also नहीं है, इसकी मीनिंग है well और so. well और so. dry iced tea, free iced tea. ओके, ये थी 3 कन्वर्सेशन में से किसी में से डाउट, किसी को कोई सेंटेंस ऐसा जो समझ में ना आया हो? सर ये ऑक मींस होता है, मतलब मेरे लिए भी सेम ही चीज, इसका मतलब ये हुआ.
इश आउट मीन्स हाँ, ये हाँ जो लास्ट में लिखा है ना, जैसे उसने बोला कि वास मस्तन मस्तन दी ट्रिंकन, उसने कहा आइस टी, हाँ जी, मारियन ने कहा इश ऑक, मतलब मेरे लिए भी मैं भी, सेम ही। मतलब मेरे लिए मतलब भी, मैं भी। मेरे मैं भी सेम, मतलब कहने का मतलब है कि मेरे लिए भी मैं भी सेम आइस टी लूंगी, इसका मतलब है। ओके, तो ऑक मीन्स हम वहां यूज करेंगे जहाँ मतलब हमने आउट की सेम मीन्स ऑल्सो, चीज को लेनी है। जब आप ऑल्सो यूज करते हो तब आप करो ऑल्सो। ओके ओके ऑल्सो की ओके। मीनिंग आउट, जहां पर भी आप इनके सेंटेंस में ऑल्सो लिखते हो उसी तरीके से आपने हाँ ऑल्सो। वहाँ ओक लिखना है। ठीक ठीक। अजीत, क्लियर सर, क्लियर। ट्विंकल, हाँ सर क्लियर है। अब मैं यूरन ट्रैक पे कर रहा हूँ, आपने प्रोनाउंसिएशन चेक करना है, ठीक है, ध्यान से। Einheit 1. Kaffee D. 1, 1. 1. Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja, klar. Bitte. Sind Sie auch im Deutschkurs? Ja, im Kurs A1. Ich heiße Samira Sundaram. Ich komme aus Indien. Ich bin Katja Burowska aus Russland. Was trinken Sie? Orangensaft. 2 Orangensaft bitte. 2. Grüß dich, Julian. Das sind Belal und Alida. Hi, woher kommt ihr? Wir kommen aus Marokko. Und du? Woher kommst du? Aus den USA. Was möchtest du trinken? Kaffee. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, bitte. 4 Kaffee bitte. 3. Hallo Marina. Tag, Lumei. Marina, das ist Frau Schiller. Sie ist Deutschlehrerin. Frau Schiller, das ist Marina Alvarez. Guten Tag, Marina. Woher kommen Sie? Ich komme aus Argentinien, aus Rosario. Was möchten Sie trinken? Eistee. Ich auch. Also 3 Eistee. समझ में आया? यस सर। देन बताइए, यहाँ पे आइंस के पास में एक बॉक्स बना हुआ है, सेम टू के पास में भी और सेम थर्ड के पास में। इस बॉक्स में हमने जो पिक्चर्स दी हुई थी आ बे ऑर्डर से, इनको हमने मैच करना है कन्वर्सेशन से, ठीक है। तो फर्स्ट कन्वर्सेशन 2 लोगों के बीच में हो रही है। कौन सी पिक्चर है? आ ऑर्डर बे ऑर्डर से। बे सर, नहीं सी सी सर। ये किसने बताया? अजीत, अजीत, अजीत। अजीत ने। ओके, यस सर। सेकंड ट्विंकल, आप बता। कौन सी पिक्चर है? हाँ ये वाली। देन थर्ड हरमीत, वो एक ही बची बी, ठीक है। यस सर। क्लियर? इस एक्सरसाइज में कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। सो पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका होमवर्क है, इसमें क्या करना है, एर्गेन्सन जी कंप्लीट der Kasten aus Aufgabe 1 hin. Kasten means box. Aufgabe means exercise or task. And Hilft means helps. So the box of task 1 helps. तो यहाँ पर जो आपका जो अभी हमने एक्सरसाइज की वो आपकी मदद करेगी, मतलब थोड़ी हेल्प करेगी इस एक्सरसाइज कंप्लीट करने में। लिखा हुआ है यहाँ पर हालो ich bin Frau Schiller und wie heißen Sie। तो ये एक्सरसाइज आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है हालो I am Mrs. Schiller and what is your name, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपना नेम बताना है कि आपका नेम क्या है, ठीक है। देन टाग लीन, टाग क्या है, ग्रीटिंग। अगर कोई आपसे ग्रीटिंग बोलेगा तो आप उसके बदले में क्या बोलोगे, उसको भी ग्रीट करोगे, तो यहाँ पे ग्रीटिंग आएगी। देन वाज ट्रिंकन जी, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, आपको बताना है आप किस तरीके से बताओगे फुल सेंटेंस में क्या पियोगे, ठीक है। देन फोर्थ वोहर कौन सी, आप कहाँ से हो। देन फिफ्थ में आंसर्स दिए हुए हैं, मीन्स यहाँ पर आपने ग्रीटिंग बताना है। देन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप लिखा हुआ है आंसर में आओ शीना, अब आपने आंसर में लिखा हुआ है शीना फ्रॉम चाइना, आपने पूछा होगा कि आप कहाँ से हो, तभी तो उसने रिप्लाई दिया हाउ शीना, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन आंसर में लिखा हुआ है टी बेटा, मीन्स आपने पूछा होगा कि आप क्या पियोगे या क्या पीना चाहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गया क्या करना है। यस सर, यस। ठीक है, तो ये होमवर्क है, इसमें सिर्फ 3 मिनट लगेंगे और इससे ज़्यादा लग ही नहीं सकते, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपके ठीक है। पास है तो। ठीक है, और हाँ, आपने वोकैबुलरी याद करनी है। वोकैबुलरी की बुक मिल गई होगी आपको, राइट, उसी लिंक में, उस लिंक में से वोकैबुलरी बुक को डाउनलोड करके वोकैबुलरी याद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं डेली नहीं कहूँगा कि वोकैबुलरी कहाँ तक याद हुई, याद कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, वो आपका टास्क है। मेरा टास्क है कि मैं आपको सरप्राइज टेस्ट दे सकता हूँ, ठीक है, ले सकता हूँ सॉरी, और फिर मैं कभी भी पूछ सकता हूँ वोकैबुलरी, ठीक है। बस आपकी ड्यूटी है कि आपने वोकैबुलरी याद करना है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वोकैबुलरी स्टार्ट कर दो, आज से ही याद करना। क्लास ओके सर। तो आज के लिए इतना ही। अब जिसको भी डाउट हो कल की क्लास में, ठीक है, या फिर आज की क्लास में या कल की क्लास में, किसी को भी कोई डाउट हो वो क्लास में रह सकता है, और जिसको डाउट नहीं है और जिसके पास टाइम नहीं है वो बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। ठीक है सर। तो अजीत आप डाउट्स पूछिए अपने। सर वो ये है ना, कल वो हम लोग सीखा था ना अक्यूजेटिव एंड डेटिव, उसमें सर सर ने ये बोला PDTA, वो पर्सन है तो डेटिव एंड थिंग्स है तो अक्यूजेटिव, ठीक है। हाँ ये, बट वो सेंटेंस में दोनों आएगा तो क्या बोलेगा, वही मेरे को डाउट था। मतलब दोनों क्या आएगा, नहीं दोनों आएगा तो क्या बोलता है उसको, क्या यूज करने का, वही मेरे को डाउट। ओके, तो आपको डाउट है वेक्सल वर्ब में, राइट। यस। किसमें डाउट है आपको, वेक्सल वर्ब में, पर्सन डाटिव थिंग अक्यूजेटिव। या तो वेक्सल वर्ब के लिए वेक्सल जो वर्ब है वो चेंज होती है डाटिव में और अक्यूजेटिव में। तो सेंटेंस बनाओगे, वेक्सल वर्ब यूज कर रहे हो और सेंटेंस बना रहे हो वेक्सल वर्ब का, तो उसमें या तो डाटिव ऑब्जेक्ट होगा या अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर डाटिव दोनों हो जाएगा तो, हाँ जी दोनों हो गया तो अभी हाँ वो भी देखें। सो पर्सन है आपके सेंटेंस में, अगर पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो आप उसके लिए हमेशा बिना सोचे समझे डाटिव रूल यूज करोगे, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि डाटिव रूल क्या है और वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं है, वो आपने याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि डाटिव रूल है क्या। अगर सेंटेंस में थिंग्स यूज हो रही है तो आपको अक्यूजेटिव रूल अप्लाई करना। अगर पर्सन अकेला यूज हो रहा है देन डाटिव रूल अकेला आएगा, थिंग्स अकेली यूज हो रही है तो अक्यूजेटिव रूल आएगा। दोनों यूज हो रहे हैं, पर्सन और डाटिव, तो पर्सन आ रहा है सेंटेंस में यूज हो रहा है, थिंग्स भी यूज हो रहे हैं, तो पर्सन यूज हो रहा है तो पर्सन के लिए तो डाटिव ही रूल रहेगा हमेशा, थिंग्स यूज हो रही है तो डाटिव ही रूल रहेगा। जैसे कि हमने एक सेंटेंस देखा था, ये वाला एग्जाम्पल देखा था यहाँ पर, इस श्राइबर माइनम फाटर, इसमें सिर्फ पर्सन है, ठीक है, ओनली इसमें पर्सन है। देन इस श्राइबर आइन ब्रीफ, इसमें सिर्फ थिंग्स है, ठीक है। अब आप कह रहे सर दोनों आ जाएंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, राइट। तो दोनों आ गई, तो अगर फिर मैंने ये सेंटेंस बनाया था, इस श्राइबर माइनम फादर आइनन ब्रीफ, आई राइट माय फादर अ लेटर। फादर पर्सन है, ब्रीफ थिंग्स में आ गई। पर्सन के लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं? पर्सन के लिए डाटिव, थिंग्स के लिए अक्यूजेटिव। श्राइबर मीन्स श्राइबन होता है जिसकी मीनिंग है टू राइट, और जो ये श्राइबन वर्ब है ये है आपकी वेक्सल वर्ब। अब आपको वर्ब भी याद होनी चाहिए, आपको वर्ब याद नहीं होंगे देन आप लगा ही नहीं पाओगे कौन सा रूल लगाना है। आपको पता ही नहीं होगा कि डाटिव का रूल लगेगा, अक्यूजेटिव का रूल लगेगा, कि ये वेक्सल का लगेगा। वेक्सल में अक्यूजेटिव डाटिव अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्सल वर्ब, उसको ये दोनों आए तो उसको वेक्सल वर्ब बोलता है। देखो ये आपने लिस्ट याद करनी पड़ेगी, मैंने ग्रुप में भेज दी, ठीक है। वेक्सल वर्ब की आपने पूरी वर्ब की लिस्ट याद करनी पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पे श्राइबन वेक्सल वर्ब है, ठीक है। अब आपको पता है कि हाँ वेक्सल वर्ब का रूल लगेगा इस सेंटेंस में। अब आपको पता है कि वेक्सल वर्ब चेंज होता है या तो डाटिव में या तो फिर अक्यूजेटिव में, ठीक है। और अगर दोनों सेंटेंस मतलब दोनों चीजें आ रही हैं कि सेंटेंसेस में, तो दोनों का रूल लगेगा, पर्सन के लिए डाटिव और थिंग्स के लिए अक्यूजेटिव। अब यहाँ पर वेक्सल रूल लगेगा आगे पूरे सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि आपने फाइंड कर लिया कि पर्सन डाटिव लगेगा, ठीक है, पर्सन है फादर। अब यहाँ पर फादर का ओरिजिनल आर्टिकल है देयर जो कि है मस्कुलिन, तो यहाँ पे माई में चेंज हो जाता है माइन। आपने जो माइन की टेबल याद करी होगी पोजेसिव प्रोनोन है ना, तो इसमें मस्कुलिन के लिए हम यूज करते हैं, और उन वेस्टर्न आर्टिकल में हम मस्कुलिन के लिए यूज करते हैं आइन, और ब्रीफ का आर्टिकल है देयर जो कि मस्कुलिन, ठीक है। अब यहाँ पे अभी इसमें कोई रूल नहीं लगा, इसमें श्राइबन वेक्सल वर्ब है। अब वेक्सल के रूल लगेंगे, हमने देख लिया कि फादर है आपका पर्सन, डाटिव रूल लगेगा। अब आपको यहाँ पे डाटिव की टेबल में बता दूं कि जो डाटिव की टेबल है माइन की, सिर्फ डाटिव की लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मस्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन, प्लूरल। तो यहाँ डाटिव में मस्कुलिन होगा माइन, न्यूट्रल होगा तो माइन, सॉरी माइनम, माइनर, एंड माइनर, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, राइट। ये याद नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर फादर क्या है मस्कुलिन, कौन सा रूल लग रहा है डाटिव, क्या आएगा यहाँ पे, माइनम आएगा या माइनर या माइनर, माइनम। तो यहाँ पे इसलिए लगे यहाँ पे ई एम, ठीक है। अब लिखा हुआ है ब्रीफ, ब्रीफ थिंग्स है जो कि अक्यूजेटिव में आ रही है। अब अक्यूजेटिव की टेबल देखेंगे जो कि उन वेस्टर्न लगा हुआ है आइन, तो उन वेस्टर्न के लिए हम यूज करते हैं आइन, न्यूट्रल में आइन, फेमिनिन में आइन, अक्यूजेटिव सॉरी आइनन,
आइन, आइना एंड नो प्लूरल, ठीक है, कोई भी प्लूरल है। अब ये है मस्कुलिन, ठीक है। सो मस्कुलिन में क्या आएगा? आइन चेंजेस इनटू आइन। सर वो न्यूट्रल है ना वो? ये ब्रीफ मींस लेटर, ठीक है। और लेटर का आर्टिकल, ब्रीफ का आर्टिकल है देयर, मींस मस्कुलिन है। अब ये उन वेस्टेंट में आएगा, अक्यूजेटिव रूल लगेगा तो आइनन, आइनर, आइनन, आइनर तो है ही नहीं है इसमें। आइनर तो डाटिव में फेमिनिन का, ठीक है। हम यहाँ पे अक्यूजेटिव की बात कर रहे हैं क्योंकि थिंग्स में अक्यूजेटिव का रूल लग रहा है। यहाँ पे आपको टेबल याद करनी पड़ेगी तब आप रूल लगा पाओगे, ठीक है। क्लियर हुआ अभी भी या फिर और डिटेल गहराई में समझाऊं? नो सर, मेरे को वही था, वो 2 आएगा तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा ना, वही था डाउट मेरे को। जैसे कि यहाँ पे अगर एक आया तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है इस श्राइबा माइनम फाटर, इस श्राइबा माइनम फाटर, नो चेंजेस, सब्जेक्ट वर्ब सेम थी तो यहाँ पर रिपीट नहीं हुई। देन आइनन ब्रीफ, आइनन ब्रीफ, रूल्स वही है, चाहे अलग लिखो चाहे साथ, रूल्स वही रहेंगे। सर अभी इसको बात एक मतलब ये सेंटेंस में कंटिन्यू के एक और ये आया तो वो भी चेंज करना पड़ेगा ना? अभी एक और पर्सन का नेम कुछ आएगा तो वो भी चेंज करना पड़ेगा ना? वो हम जब बुक्स में प्रैक्टिस करेंगे ना, एक्सरसाइजेस करेंगे, अभी यही फिलहाल नहीं है, यही पूरा टॉपिक नहीं है। इसको ये हमने ऊपर से डिस्कस किया है, अभी इसको तो डिटेल में डिस्कस करना रह गया है। अभी ये पूरा थोड़ी ना हुआ है। जब हम बुक्स करेंगे, बुक्स में चैप्टर वाइज टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में दिए थे काउंटिंग्स, अभी हम कल काउंटिंग्स करेंगे, ठीक है। देन ये जो आपका है ये है थर्ड चैप्टर में, तो थर्ड चैप्टर में पूरा नहीं है, एक हिस्सा है नॉमिनेटिव अकेला। फिर एक और आगे चैप्टर में बढ़ेंगे, फिफ्थ चैप्टर या सिक्स्थ चैप्टर, उसमें अक्यूजेटिव अकेला है। फिर डाटिव तो A1 में, मतलब A1 में अच्छे तरीके से डिस्कस नहीं होता क्योंकि वो ज्यादातर A2 में ही डिस्कस होता है, डिटेल में ऊपर से डिस्कस होता है डाटिव A1 में, ठीक है। तो हम हर एक चीज बारीकी से देखेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तो सिर्फ हमने रूल्स देखे हैं ऊपर से, अभी इनकी प्रैक्टिस करना बाकी है। ओके सर, तो बस रूल समझ में आने, अभी आपको बस रूल समझने आने चाहिए कि हाँ ये इसका रूल है, इस तरीके से अप्लाई होगा। अब ये मत सोचना, ये अभी ये मत सोचो कि कैसे अप्लाई करूँ इसको, नो अभी नहीं करना, मैं कराऊंगा बाद में। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। करा रहा हूँ उसको याद करते चलो। अगर आप याद नहीं करोगे, ठीक है, जो याद करने वाली चीज है, देन आपका ही लॉस होगा। मैं आगे बढ़ता रहूंगा, चीजें नई नई आती रहेंगी, ठीक है, और फिर वो आपके ऊपर बर्डन बनेगा। अगर आप पीछे का करोगे या फिर आगे का करोगे, तो जितना भी क्लास में होता है उसको तुरंत याद करो। जो आज हुआ याद करने की चीज है उसको याद करो, जो याद करने की चीज नहीं है उसको याद मत करो बस। और ग्रामर है बस याद करने की, जो रूल्स है, हर एक लाइन याद नहीं करनी, ठीक है। ओके सर। तो वोकैबुलरी पे फोकस करना, वोकैबुलरी काफी जरूरी है। अब बुक से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ओके सर, और कुछ पूछना है? नहीं सर, थैंक यू, वही था। ठीक, ओके, थैंक यू सर। I'll be I'll be the same. Yes.